अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल अलग तरीके से बिरयानी ये बहुत झटपट बन जाएगी और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक बर्तन लिया है, बड़ा मैंने बर्तन लिया है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अपने राइस की वीडियो में बता चुकी हूँ कि बर्तन आप हमेशा राइस बनाने के लिए बड़ा लें ताकि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले रहें। मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो ऑयल के ऐड किए हैं और इस ऑयल को जो है मैं गरम कर लूँगी। पहले गरम करने के बाद मैंने दूसरी तरफ प्याज जो है वो चॉप कर लिया है। मैंने फाइन चॉप प्याज किया है, बिल्कुल बारीक चॉप जिसको कहते हैं ना वो वाला कटा हुआ प्याज मैंने इसमें नहीं लिया। इसका मकसद ये था कि ग्रेवी जो है हमारे कौरमे की वो बहुत अच्छी सी बन जाए ताकि हम बिरयानी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज किस्म की बना सकें। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप अपने हैंड से इसको बहुत बारीक बारीक सा कट कर लीजिएगा। कट करके इसको हम लोग इस तरह से ऑयल में पहले फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया ताकि वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इक्वली लाइट ब्राउन कलर ऐड कर देना है। इनको इतना फ्राई करना है और जैसे ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 4 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनका पेस्ट बनाया हुआ जो मैंने ऐड की हैं इसमें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिली ज़्यादा ऐड कर दें इसमें। साथ ही मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टोमेटो का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेकिन उससे पहले जो है हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। इससे ज़्यादा ब्राउन हमने प्याज नहीं करना है। इससे बचने के लिए हम लोग इसमें पानी का हल्का सा छींटा लगा देंगे और कुछ इस तरह पानी का छींटा लगाने के बाद इसकी कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब मैं खाना बनाने शुरू हुई थी तभी मैंने क्या किया था, मैंने 1 किलो चिकन को सिंपल बिरयानी मसाला लगाकर रख दिया था और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ बिरयानी मसाला ऐड किया था। सारे का सारा एक बम्बे बिरयानी मिक्सचर जो हमारा पैकेट होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब वो चिकन जो है मैं एज इट इज़ इसमें ऐड करके पानी अच्छे से खंगाल के बाउल के साथ जो मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने साफ़ कर लिया इसके साथ ही, और मैंने इस मसाले में जो है वो उसको ऐड कर दिया। अब इसका जो है हम लोग सिंपल एक कौरमा सा बना लेंगे राइस के अकॉर्डिंगली। जो हमने राइस अपने बनाने हैं, बिरयानी बनानी है हमने उसके लिए। और बहुत ज़्यादा हम लोग इसको मिक्स नहीं करेंगे चिकन को, वरना चिकन जो है वो खुल जाएगा और हमें उस तरह से बिखरा हुआ चिकन इसमें नहीं ऐड करना था। इसलिए हम लोग बहुत एहतियात से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगा दें ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। चिकन भूनना हमने अच्छे से लेना है, कच्चा चिकन नहीं रहना चाहिए इसमें, बस इस बात का हम लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आपको यहाँ पर स्पाइसेस कुछ कम लग रहे हों तो आप स्पाइसेस इसमें और ऐड मज़ीद कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं किया है। आप इसमें चाहें तो नमक वगैरह अपने स्पाइसेस जो हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। जितने राइस हैं उतना ही मैं पानी इसमें ऐड करूँगी, यानी 3 गिलास अगर मेरे पास राइस थे तो मैं 3 गिलास ही पानी इसमें ऐड करूँगी, उससे ज़्यादा पानी मैं बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। 3 से मैंने ये थोड़ा सा मतलब कह लें कि हाफ़ कप से भी कम जो है मैंने पानी ऊपर ऐड किया ताकि जो पकेगा वो अच्छे से खुशक हो जाए। अच्छा, चावल जो है मैंने बहुत ज़्यादा देर भिगोए नहीं थे क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चावल आए हुए हैं और इन्हें मैंने उसी वक्त वॉश करके जो है जब पानी पकना शुरू हुआ है तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। और नॉर्मल जिस तरह अब हम पुलाव को दम लगाते हैं चावलों को अच्छे से पकाकर, इसी तरह से हम इन्हें दम लगा लें। तकरीबन इन चावलों को जो है वो 4 से 5 मिनट जो है वो हम लोग पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम, मीडियम लो फ्लेम पर, बहुत हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा, पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा लेकिन चावल गले हुए नहीं बनेंगे। ये देखिए पानी जो है वो हमारा पक रहा है। इस टाइम पर राइस हमने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर कलर के लिए मैंने हल्का सा पुदीना ऐड किया है, थोड़ा सा हम लोग पुदीने के पत्ते ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास मौजूद हों तो लाजमी ऐड कीजिएगा, इनसे बहुत अच्छी एक खुशबू आती है।
राइस जब भी बनाएं बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि राइस जो है डालने के बाद आपने चम्मच बहुत एहतियात से इसके अंदर हिलाना है। ऐसा ना हो कि चावल टूट जाएं। चावल टूटे हुए होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे। इसलिए हमने चम्मच जो है वो बहुत एहतियात से हिलाना है। और दूसरा, पानी का आपने पूरा ख्याल रखना है कि पानी जितने राइस हों उसके अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। कुछ घर के चावल इस तरह होते हैं जो पानी डबल लगाते हैं, लेकिन ये न्यू चावल थे इस वजह से मैंने इसमें पूरा ही पानी ऐड किया और इनसे चावल जो हैं बहुत ही अच्छे, और ज़रा बिल्कुल महसूस भी नहीं होता था कि चावल ये न्यू आए हुए हैं। और अब मैंने इन्हें जो है कोई साफ़ कपड़ा लेके दम लगा दिया है। तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट इन्हें दम लगाया बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखें कुछ इस तरह से इनके राइस तैयार हो चुके हैं हमारे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के राइस हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।